तो देखो भाई, अगर तुमने मून नाइट या अपरिचित जैसी सीरीज़ या फ़िल्म देख रखी है, तो तुम समझ गए होंगे कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सोना या पर्सनैलिटीज़ के बारे में, या कह सकते हो कि तुम्हारे अलग-अलग रूप और उनका तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे उनको अपने जीवन में ला सकते हो और इसका क्या फ़ायदा होता है। मैं तुम्हें इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मेरी पर्सोनास क्या है, मैंने उनको क्या-क्या नाम दे रखा है। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ अ पर्सोना। पहले आता है एक बिहेवियर किसी इंसान का, कि कोई इंसान बिहेव कैसे करेगा, उसकी पसंद क्या होगी, नापसंद क्या होगी, या फिर उसका नाम या उसको क्या बुलाया जाना पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे हम लोग कहते हैं पर्सोना। अगर मैं पॉप कल्चर के हिसाब से बताऊँ तो जैसे एक होता है सुपर हीरो और एक होता है उसकी रियल लाइफ आइडेंटिटी। एक छोटी सी कॉमिक्स है जिसमें जब पहली बार वंडर वुमन ब्रूस वेन और क्लार्क कैंट से मिलती है, बैटमैन और सुपरमैन से, तो लास्ट ऑफ ट्रूथ से पूछती है कि तुम क्या हो, तो सुपरमैन अपना नाम क्लार्क कैंट बताता है, लेकिन बैटमैन ने अपना नाम बैटमैन ही बताता है। तो तुम इससे समझ सकते हो कि एक पर्सोना एक्चुअल में इंसान कौन होता है वो बता सकता है। हमें मालूम है कि क्लार्क कैंट सुपरमैन का पर्सोना लेता है, लेकिन वहीं पर बैटमैन जो है वो ब्रूस वेन का पर्सोना लेता है। वो अपने आप में ही ये पर्सनैलिटी है। तो ये उसकी बिहेवियर को बताता है। जैसे तुम अच्छा बनने की कोशिश करो पर तुम्हें पता है अंदर से तुम क्या हो, तो ये तुम्हारा एक्चुअल पर्सोना है या तुम्हारा बिहेवियर आता है। अब आते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर, द रिस्पॉन्स एंड प्रायोरिटी ऑफ पर्सन। देखो, हर इंसान की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, अपनी चीज़ें होती है। हर बार सर्वाइव करने पे इंसान नहीं सोचता है, या हर बार पीछे हटने के बारे में नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। इसी प्रायोरिटी के बेस के ऊपर ही वो इंसान देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से वो रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ पर, या उसको क्या उसके दिमाग में है, क्या उसने जाना है, इसके बेस पे वो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो चीज़ें कहाँ बैठती हैं, इस हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है। आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर कि यू आर अ पर्सोना। देखो, जो भी तुम अभी तक हो, जो भी तुम्हारा बिहेवियर है, ये एक पर्सोना है जो तुमने इसलिए डेवलप कर रखा है क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तुम कुछ इन्फॉर्मेशंस लेते हो, ओपिनियंस लेते हो। तुम कहीं किसी चीज़ पे तुम्हें धोखा मिला है, या किसी ने तुम्हें ऐसा कुछ ऐसा करा है कि तुम इतने ओवरवेल्म्ड हो, तो तुम किसी के लिए अपना गार्ड या तो बिल्कुल फुल ऑन रखते हो कि इस इंसान को मुझे बिल्कुल नहीं आने देना है, या किसी इंसान को कहते हो कि आ जाओ भाई, तो मेरे बहुत करीब की बातों को खा जाए। तो ये जो भी तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारा पर्सोना है जो कि तुम्हारी सिचुएशन ने तुम्हें फॉर्म करने के लिए दिया है, तुमने फॉर्म नहीं किया है। तो क्या है कि जब मैं बता रहा हूँ पर्सोना फॉर्म करने के बारे में, तो ये तुम्हारी लाइफ बिल्ड कर सकता है। और यहीं पर जो तुम एक व्यक्ति हो, दूसरों ने बिल्ड किया तुम्हारा, या कह सकते हैं हालात ने तुम्हारी एक पर्सनैलिटी बनाई जिसे तुम पर्सोना कहते हो, और तुम्हारे पास इसी पर्सोना के अलावा और कोई दूसरी पर्सोना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वाई वी नीड इट। गिविंग योर सेल्फ अ पर्सोना डिफाइंस योर चॉइस। देखो, अगर मैं बात करूँ बैटमैन की, तो ब्रूस वेन ने अपने रियल सेल्फ को हटाया और उसकी जगह बैटमैन को लिया। इससे उसने ये बताया कि वो क्या बनना चाहता है। तुम अक्सर देखते हो कि लोग जो नहीं होते वो बनने की कोशिश करते हैं। गरीब आदमी जो है वो अमीर दिखने में और पैसे खर्च कर देता है, जो डरपोक आदमी है वो बहादुर बनने में और पंगे ले लेता है बेफालतू के। इस वजह से इसी तरीके से और भी कई ऐसे लोग होते हैं जो वो हरकतें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए एक होता है व्यक्ति जो बहुत ब्रिलियंट माइंड होता है, लेकिन वहीं पर एक बेवकूफ़ होता है जो सिर्फ़ ब्रिलियंट बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप एक व्यक्ति को देख रहे हो जो खुद को डिफ़ाइन नहीं कर रहा है। वो बस चीज़ों को बता रहा है कि वो कैसा बनना चाहता है, पर वो वैसा पर्सोना नहीं बनाता है। तो जब तुम किसी और के बनाए हुए सांचे में खुद को ढालना बंद करते हो कि नहीं यार, मेरे को घर वाले अच्छा चाहते हैं या मेरे को ऐसा चाहते हैं, तुम उस पर्सोना में फिट होने के बजाय तुम अपना एक पर्सोना बनाते हो कि हाँ, मैं इन चीज़ों में सेट बैक करूँगा खुद को। तो इस वजह से तुम उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा काम रहते हो। तुम वो आइडेंटिटी को लेकर परेशान नहीं होते कि अरे यार, मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे। जब तुम अपनी चॉइस खुद बनाते हो, अपने आप को एक निकनेम देते हो, तो वो सारे काम करने की तुम्हें आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि वो पर्सोना किसी से बंधा हुआ नहीं रहता। और तुम्हारा दिमाग जब चीज़ों को वैसा देखता है कि यार इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये बंदा कुछ भी कर लेगा। इसीलिए हम कहते हैं सब इस पर्सोना का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है डिफरेंट पर्सोना फॉर डिफरेंट सिचुएशन। देखो, ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ एक पर्सोना है जिसको मैं आइडेंटिटी रखता हूँ। रियल लाइफ में मैं कौन हूँ,
पर्सनल लाइफ में, मैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या फिर कुछ और इवन प्राइवेट मोमेंट्स में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। जो पब्लिक में वो पब्लिक में, लेकिन हर सिचुएशन के हिसाब से हर एक व्यक्ति के डिफरेंट पर्सोनास होते हैं। मैं जानता हूँ मैं टू फेस की बात कर रहा हूँ, या मून नाइट, या अपरिचित जैसी फिक्शंस की, बट इन रियलिटी में ये भी होता है। मैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन पर्सोनास की जो डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट काम को परस्यू कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी इंसान अपने आप को उन सिचुएशन से निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो सोच रहा है कि यार मैं मोरालिटी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन उसका एक पर्सोना जो कहता है सर्वाइवल सब कुछ है, करना पड़ेगा, और जब वो पर्सोना पावर में होता है वो सारे स्टेप लेता है जिसको ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से वो सिचुएशन के हिसाब से पर्सोना सामने आ जाता है। अब आता है योर चॉइस एंड आइडेंटिटी गिव्स यू द रिजल्ट यू वांट। देखो, तुम में से कई ऐसे होंगे, मैं भी उन्हीं कैटेगरी में आता हूँ, जो कि अपने काम को लेकर लगे हुए हैं, पर सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती है कि यार हम हमारे हिसाब से हैंडल नहीं कर सकते। अब जैसे कि मेरा बताता हूँ मैं कि बिफोर कोविड मेरा एनिमेशन का और डिजिटल वर्क का सारा काम चलता था। फिर कोविड ने फाइनेंशियल क्रंच ला दिया, और उसके बाद फिर एआई टूल्स आ गए तो वो और सस्ते पड़ गए लोगों को। तो इस तरीके से मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया। अब जो तुम मुझे देखते हो गेम्स वगैरह पे भी वीडियोस बनाते हुए, अब मैं गेम्स की जगह डेवलप करने में काम कर रहा हूँ। तो वो जो मेरी सिचुएशंस है, वो जो मेरी चॉइसेस है, वो हालात के हिसाब से हैं। और मैं भी स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली मेरे को कहीं नहीं आता, लेकिन तुम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको उन सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ा होगा जिन सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ अभी भी यही कि तुम बेसिक सक्सेस या कह सकते हो उन चीज़ों को नहीं पा रहे हो जो कि तुम्हें चाहिए होती है। ठीक है, तुम वो नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तुम एक पर्सोना बना लेते हो, एक आइडेंटिटी बना लेते हो, तो उस रिजल्ट के लिए जो तुम्हारा वो पर्सोना है वो चीज़ों को लेकर ना तो गिल्टी फील करता है, ना ही वो रिग्रेट फील करता है। जैसे कहते थे ना कि यार हमने नहीं उसने करा, ऐसे ही तुम भी अपने अंदर के पर्सोना को एक पायलटिंग दे देते हो कि हाँ ये पर्सनालिटी इस चीज़ के ऊपर काम करेगी, और उस रिजल्ट के लिए कहाँ कहाँ स्ट्राइक करनी है वो बंदा बिना हेजिटेशन के स्ट्राइक कर देगा। और जहाँ तुम पहले हेजिटेट हो रहे थे, तुम हेजिटेट करोगे नहीं, तुम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट को ले सकते हो। अब आते हैं हाउ टू बिल्ड अ पर्सोना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि यार पर्सोना, चलो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें बनाना है, ठीक है, लेकिन अब उस पर्सोना को तुम डेवलप कैसे करोगे, उस पर्सोना को डिफाइन कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहले आता है नेम द पर्सोना। मेरी जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, जैसे एक तो मेरा नाम विजय है, एक मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है, लेकिन इसके अलावा दो और कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रखा है। जिसमें से एक बंदा है हयात फ्रॉम हयात द कॉमेट बटलर। वो तुम पर्सनैलिटी मेरी जानते हो, वो बंदा बहुत परफेक्टली काम करता है, चीज़ों में बहुत एक्सपीरियंसड है। वहीं पर एक दूसरी है हेतम, जो इवन इबन अल हैथम से इंस्पायर्ड है, जिसने फोटोग्राफी के ऊपर काम किया था, और उसकी वजह से अब कैमरा जैसी चीज़ें हैं जो ट्रूथ बता सकती थी। फिर उसके अलावा एक हेथम कैनवेकर के कैरेक्टर भी है जो कि मेरे को बहुत पसंद है असैसिन्स क्रीड में। वो बंदा फिलोसफिकल है, वो दूसरों की तरफ पावर हंग्री नहीं है, लेकिन असैसिन्स को भी देख के लगता है कि अरे यार ये गलत हो सकते हैं, हेदम गलत नहीं हो सकता है। तो एक मेरी पर्सनालिटी वो है। तो मैं अपने पर्सोना को नाम देता हूँ। जैसे ब्रूस वेन ने अपने डर को पावरफुल बना, अपने डर पे ताकत पाने के लिए अपने एक आइडेंटिटी बनाई जिसका नाम रखा बैटमैन। सुपरमैन ने, या क्लार्क कह सकता हूँ, क्लार्क कैंटी ने अपनी आइडेंटिटी बनाई कि हाँ मेरे को जस्टिस करना है, होप देनी है, तो ये मेरी आइडेंटिटी है। ऐसे ही तुम अपनी आइडेंटिटी को एक नाम दो, जो नाम तुम्हें कैरेक्टर पसंद हो, जो पर्सोना तुम्हें पसंद है। जैसे बहुत सौ को भी रहमान डकैत पसंद आता है, कोई डजंट मैटर तुमको वैसा पर्सोना समझ आ रहा है, ठीक है। कुछ को तो हमजानी मजारी वाली पसंद आ रही थी, दे गो फॉर दैट वन। तुम अपनी पर्सनैलिटी देखो जो तुम्हें सही लगती है। फिर आती है क्रिएट द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सोना। देखो, अगर तुम वो पर्सोना बना ही रहे हो, तो उस पर्सोना की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, वो कहाँ पर ट्रिगर हो सकता है, कहाँ पर एक आइडेंटिटी जाएगी और दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। जैसा कई बार ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर तुम ऑपरेट कर रहे हो, तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन आ रहा, तुम अपने किसी एक्सपर्ट को बोलोगे कि देखो यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी तुम्हारी सिचुएशन के अंदर एक पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी कि तुम्हारी एक पर्सनैलिटी पावर में, दूसरी स्टैंड बाई पर। तुम्हें लगा सिचुएशन ठीक नहीं है, स्विच द पोजीशन, क्या ये कैरेक्टर कर सकता है। इस तरीके से क्या होगा कि जो तुम्हारा पर्सोना है, जो बोलने का बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वे आई सपोज टू स्पीक व्हेन
आई एम स्पीकिंग लाइक हेथम और स्पीकिंग लाइक हयाते। ये एक टूल होती है बात करने की। तो अभी मैं जिस पर्सोना में हूँ तुम उसे हेथम कह सकते हो, मैं तुम्हें और भी बताऊंगा क्या है। तो जब तुम ऐसे पर्सोना के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर बनाते हो, तो वो फिर उन सिचुएशंस के अंदर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। फिर तुम डिसीजन लेने में हेसिटेट नहीं करते हो, तुम क्वेश्चन करने में हेसिटेट नहीं करते हो कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड चीज़ के ऊपर, एक्ट लाइक इट विद दैट पर्सोना टू हेल्प यू इन एक्चुअल कंडीशन। देखो, प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्टली बनता है। ब्रेन जब उन चीज़ों से बार बार जाता है ना, तो उसके लिए पैथवे आसान हो जाते हैं। मैं उसको ओवर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मान लो जो तुम एक कॉन्फिडेंस स्पीकर सीखते हो ना, मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छे से स्पीक करता है, रैशनल शिवम, बहुत बढ़िया स्पीचेस देता है एंड आई रियली लव इट। मैंने अब उसके साथ एक पॉडकास्ट भी किया और इसी चैनल पर वीडियो भी डाला है, और एंड में भी लिंक डाल दूंगा उसके जो आर्टिकल मैंने उस टाइम उनको बताया था। तो वो बंदा भी बीच बीच में थोड़ी प्रैक्टिस करता है। फिर एक मेरा दोस्त है सौरभ ए.के. ट्रैवर, वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है बोलने की, इस सिचुएशन में कैसे बोलना है। यही हैबिट मैंने अपनी लाइफ में रख रखी है। जैसे अगर मुझे मालूम है कि मुझे बहुत बढ़िया कमबैक मिला किसी इंसान को सुनाने के लिए, मैं कॉन्स्टेंट प्लान करता रहता हूँ कि भैया ये बंदा मेरे हलक में कभी ना कभी हाथ डालेगा, तो अपने हलक से हाथ निकाल के उसके, वो मैं तुम समझ जाओ मैं क्या सोच रहा हूँ, उसके हलक में क्या देना है। तो उस सिचुएशन के लिए मैं अक्सर वैसे कमबैक सोचता रहता हूँ फ्री टाइम में, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता। तो मेरे जो पर्सोना है मैं उनकी तरह एक्ट करता हूँ, या सिचुएशंस वैसी आ जाए तो वो पर्सोना कैसे रिएक्ट करेगा, मैं इसको लेकर कॉन्स्टेंटली काम करता रहता हूँ। इसकी वजह से जो मेरा पर्सोना है वो तुम्हें बहुत नेचुरली दिखता है। अब जैसे एक दोस्त है धीरज, जो मुझे मिले थे इंस्टाग्राम के थ्रू, उन्होंने कहा था कि यार आपने अपनी नाम वगैरह बताया। तो धीरज भाई, ये आपके लिए मैं छोटा सा बता देता हूँ। जो आइडेंटिटी आप कह रहे थे ना कि अरेबिक नेम है या ब्रिटिश नेम है, तो देखो वो जो पर्सोना है हेदम का, वो पर्सोना बेसिकली इसलिए है ताकि मैं अपने आप को डिफाइन कर सकूँ कि हम मुझे सिचुएशन में ऐसे करना है। और आप जो कहते हैं बात करने में थोड़ा चार्मिंग वगैरह लगता है, रियल लाइफ में ऋषित वो ऐसा नहीं है। पर हेथम जो इस तरीके से बात करता है, जिसको मालूम है कि लोगों से डिस्कस कैसे करना है, ही नोज हाउ टू टॉक। अभी मैं बताऊंगा, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि इन पर्सोना को लेकर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। बैक टू द पॉइंट। तो जब तुम ऐसे एक्ट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन बार बार उस पर्सनैलिटी के साथ उसको लिंक करता है कि ये पर्सनैलिटी जो है ये बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सनैलिटी या वैसे बिहेव करती है, एजाइल है, या फिर क्या कह सकते हैं इसका डिफरेंट रिस्पॉन्स है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर आता है कि जैसे मान लो जब तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली और तुम्हें कोई गालियाँ दे रहा है, जिससे मेरा कुछ केसेस में होता है, मेरे को कुछ रिलेटिव्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, उनको मैं भी पसंद नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है। और जब वो कोई टॉन्ट करते हैं तो मेरा रिएक्शन मुझे मालूम होता है कि एक्सपेक्टेड है वो ऐसा ही कुछ बोलेंगे। तो मेरी जो पर्सनैलिटी जिसको रिस्पॉन्स देना रहता है वो रिस्पॉन्स दे देती है, और बिना किसी इमोशनल ड्रामे के या फिर उनको कुछ ऐसा दिए जिससे कि वो बाद में कह सके कि अरे यार तो बेइज्जती करके चला गया फलाना ठिकाना, तब तक मैं बहुत दूर जा चुका होता हूँ। तो यही पर्सोना को बार बार प्रैक्टिस करने का बहुत फ़ायदा होता है। अब आते हैं मेरे पर्सोना के ऊपर। तो एक तो ऋषिक जो मेरे पर्सनली मुझे जानते हैं मैं किस किस्म का हूँ, काम, फ्रेंडली, लिटिल चाइल्डिश, लविंग काइंड। जो भी मैं अभी मैंने अपनी बिल्ली का वीडियो स्टेटस में डाला था, या फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी भेजा था कि मेरे को ऐसी क्लिंगी हरकतें भी करती तब भी मुझे चलता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, फ्रेंडली हूँ, ठीक है, पर्सनली काम हूँ, थोड़ा सा रेज वेट कर देता हूँ अपनी फैमिली मेम्बर को। बट दैट इज़ द पर्सनैलिटी जो सिर्फ क्लोज लोगों के लिए। अगर आप मेरे साथ प्रोफेशनल लेवल पर हो, आपको पर्सनैलिटी कभी नहीं मिलेगी। ये पर्सोना आपको आपके लिए बना ही नहीं है। ये पर्सोना या तो मेरे उन पालतू जानवरों के लिए है, या उन जानवरों के लिए जो कभी मेरे साथ बहुत हम्बली पेश आ जाते हैं, तो मैं उन तक ये पर्सनैलिटी रखता हूँ। लेकिन जब आते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, जैसे कि हयाते प्रोफेशनल, स्ट्रिक्ट, स्टिक ऑन पॉइंट, हेट्स नॉनसेंस। अब जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, जैसे विनीत हो गया या विश्वदीप हो गया मेरा, और या मृगांका हो गए, ये जितने भी दोस्त हैं उन सबको पता है कि यार मैं जब सीरियस मोड में काम करने में आता हूँ तब मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मेरे को नॉनसेंस बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सारी चीज़ों को लेकर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स बना लेता हूँ, क्या पॉइंट आउट करना क्या नहीं करना, ऑल ऑफ द स्टफ्स। फिर आता
आता है कि इन चीज़ों को लेकर मैं इतना ज़्यादा सीरियस रहता हूँ कि मेरा दोस्त भी कहते हैं, हाँ ठीक है भाई, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बट वो पर्सोना सिर्फ उस काम तक के लिए है, उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरी पर्सनैलिटी ये हेथम, जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो ये जो पर्सनैलिटी है, साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, मैनिपुलेशन जानता है, थोड़ा सा पैरानॉइड है, लेकिन हाईली ऑब्जर्वेंट है। अब मान लो कि जैसे मैं कहीं बाहर गया ऐसी जगह पे जो मुझे ऑब्वियस सी बात है हाई विजिलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हर बार अपने आस-पास देखता हूँ, कोई भी मेरे पास फ्रेंडली जेस्चर से भी आ रहा है, तो मैं पहले उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ कि भाई तू कौन है, क्या है? मेरी जो बुक्स मैं लिखता हूँ, तो उन बुक्स के अंदर भी हेथम ही रहता है, जो हाईली ऑब्जर्वेंट की तरह बिहेव करता है, जानता है कि मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या मेरे पॉइंट्स हैं। या फिर जब भी मैं अपने पूरे रूम को सेट करता हूँ, ये जो तुम अभी मेरा नया रूम देख रहे हो, इसमें जो मैंने ऊपर की तरफ वॉल माउंट कर रखी है, नीचे भी कर रखी है, ये पूरा जो वाईफाई का नेटवर्क लगाने वाला बंदा था, रुक जाओ मैं तुमको कैमरे में दिखा देता हूँ। तो ये जो है मेरे दूसरे कमरे में रखा हुआ था मेरा मॉडेम, उधर से मेरे को पूरा कनेक्शन जो पहले का लगा हुआ था उसे साइड लाइन करके फिर से मुझे पूरा इसको रिकनेक्ट करना पड़ा, वायर भी इस्टेब्लिश करने पड़े। ये काम हेथम का होता है, वो जानता है कि यार मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं करा तो फिर फजीयत हो जाएगी। तो ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा पैरानॉइड है, उसे पता है कि अगर अभी भरोसा कर लिया तो फिर बाद में फजीयत हो जाएगी, लेकिन काम करता है, ये धोखेबाज नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं कि व्हाट इट बेनिफिट्स मी। देखो, अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर, क्या यार इसने मुझे फ़ायदा पहुँचा है, तो मैं किस तरीके से बताता हूँ। मेरे को बहुत फ़ायदा पहुँचा है और मुझे लग रहा है शायद तक तुम ये देखने के बाद भी समझ जाओ कि लगभग अभी 16 मिनट हो चुके हैं। और ये जानने के बाद तुम्हें मेरे ख्याल से और भी अच्छा लगेगा कि परसों में जब तुम खुद के डेवलप करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट आई बिल्ड माई ओन पर्सोना। देखो, मैं अगर किसी और के ढाले हुए सांचे में रहूं कि ऋषि तेरे को ऐसा करना नहीं, तेरे को ये करना नहीं, इसके लिए ये कर, ये अपना है, इसके लिए ये कर, ये रिश्तेदार है वगैरह, मैं उस पर्सोना में अगर काम करने बैठा तो जो मेरे को करना है वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने जो अपना पर्सोना खुद बिल्ड करा है वो किसी चीज़ से लिंक्ड नहीं है सिवाय उसके ऑब्जेक्टिव से, सिवाय सिर्फ उसके काम से या उसकी गोल से या उसकी बिहेवियर से, प्रायोरिटीज से। वो इससे बंधा हुआ है, वो किसी इंसान से या किसी ओपिनियन से या सोशल आइडियोलॉजी से नहीं बंधा पड़ा है। उसके लिए उसके लिए जो 8 पॉइंट्स जो मैं अपने वीडियो में भी कहते आ रहा हूँ, मैं लिख दूंगा यार, मैं बार बार बोल कर थक जाता हूँ। तो इन आइडियल्स के ऊपर मेरी पर्सोना चलती है जब मैं प्रोफेशनल होता हूँ या बाहर के लोगों के साथ बात करता हूँ। और यही जो पर्सोना है मेरा डेवलप करने की वजह से कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे लोग यहाँ का नहीं समझते। आई एम नॉट एक्टिंग लाइक एनपीसी कि भैया मैं लोगों की तरह वैसा बिहेव कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बंदा ये कहाँ का है। तो हाँ, मैं एक अपना पर्सोना अलग ही बना के बैठा हूँ, उसी को मैं अभी पब्लिक में रखता हूँ। दूसरा, इट इज़ बेटर टू चूज़ हु यू वांट टू बी रेदर देन लेट अदर्स चूज। देखो, पैदा हुए नाम किसी और ने दिया, जन्म किसी और ने दिया, पर फिर पहचान किसी और ने दी। तुम खुद अपनी कुछ पहचान नहीं बना सकते। जब तक तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम्हें क्या बनना है, तब तक दूसरे डिसाइड करते रहेंगे कि तुम कैसे बिहेव करोगे। जब तुमने ये गाड़ी दूसरों के हाथ में देना बंद कर दी कि नहीं तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, मैं खुद को कंट्रोल करूंगा, तब उसी दिन उन लोगों का कंट्रोल तुम्हारे हाथ से हट जाएगा और सारा कंट्रोल तुम्हारे अकेले के हाथ में हो जाएगा। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि तुम्हारा जो पर्सोना है वो तुम्हें किस तरीके से चेंज कर रहा है। यानी कि जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी है वो तुम खुद डिसाइड कर रहे हो। तुम्हें कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी कि यार मैं कल से ये हैबिट रखूँगा, कल से मैं ये खाऊँगा वो खाऊँगा। नहीं, अपने पर्सनैलिटी को अपने हिसाब से चूज़ करो। दूसरों को मत डिफाइन करने दो कि वो इससे जुड़ा हुआ है तो उसका बोलने का इस पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी रखो, उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ इंप्रूव करो और उसको अपनी मेन आइडेंटिटी के ऊपर रखो और अपनी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसे साइड लाइन कर दो। इससे तुम चीज़ें बहुत आसानी से इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अब आते हैं इट रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ बीइंग परफेक्ट ऑल द टाइम। ओके, अब मैं आता हूँ सबसे बढ़िया चीज़ के ऊपर। देखो, आपको हमको कहीं ना कहीं हमेशा डर रहता है कि अरे यार अपन ने ये नहीं करा तो लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे। हमेशा परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट, ये एक लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं यार मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, ये नहीं यार मेरे को वैसा करना पड़ेगा, तो जाके मुझे कहीं अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ना 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 मेरे भाई, तुम उस चीज़ को साइड लाइन ही कर दो
और साइडलाइन से मेरा मतलब ये है कि एक पर्सोना जिसके ऊपर सारा बोझ है काम रहने का, ठीक है, और एक पर्सोना है जिसके ऊपर सारा प्रोफेशनल का काम रहने का है। अगर जो तुम्हारी प्रोफेशनल पर्सनालिटी है उसको तुम्हारी काम पर्सनालिटी के साथ या कह सकते हैं एक्चुअल आइडेंटिटी के साथ मर्ज करने की कोशिश करोगे तो दो डिफरेंट स्टेटस एक साथ नहीं आ सकते। तुम ये चाहो कि तुम हैवी भी रहो लेकिन फास्ट भी रहो, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक पर्सोना जो फास्ट है और एक पर्सोना जो स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों को सेपरेट रहने दो। तो जब तुम इन दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ काम करते हो ना तो ये तुम्हारा स्ट्रेस खत्म कर देता है, तुम्हें फिर वैसा रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता। अगर तुम ये सोचो कि अरे यार मुझे ये करने पर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो जो तुम्हारा पर्सन है वो सिंपली सेक्रीफाइस कर देगा कि लेट इट गो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने वो कर दिया, बात खत्म। अब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, उस गोल को अचीव करना, और वो तुम अगर एक्चुअल में उस व्यक्ति की जगह पे होते हो तुम ये नहीं कर पाते। तो अगर तुम जैसे लेट इट गो वाली पर्सनैलिटी रखनी है तो अपने दिमाग में, जैसा वो बहुत से लोगों को रहमान डकैत वाला बहुत सही लगा था, रख लो भाई वैसा पर्सोना रखो, नो ऑब्जेक्शन, यू गोना कीप इट, यू वांट डू इट, डू इट, ये तुम्हारे काम आएगी। अब आते हैं कि मैं पर्सनली इस चीज़ को लेकर अचानक से वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो देखो थोड़े टाइम पहले मेरे को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला था जिसके अंदर बच्चों को लेकर ये कहा गया कि तुम इनको एक टास्क दी गई, उनको बोला कि टास्क बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब उस इम्पॉसिबल टास्क को लेकर बच्चों को ही लगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने थोड़ी देर में गिव अप कर दिया। लेकिन एक ग्रुप को दिया गया जिसमें ये कहा गया कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो क्या है। तो कुछ बच्चों ने बैटमैन बोला, कुछ ने स्पाइडरमैन बोला, अपने अपने आइडेंटिटी के हिसाब से बताया। फिर आइडेंटिटीज़ जब उन्होंने बोला कि ठीक है तुम वैसा सोचो, तो उन्होंने वैसा सोचते हुए काम करने की कोशिश करी। वो उन बच्चों के मुकाबले ज़्यादा लंबे समय तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहे, सॉर्ट आउट करने में लगे रहे, जो कि एक्चुअल में इतने समय टिक भी नहीं सकते थे। और फिर आता है एक तीसरे ग्रुप जो बच्चों का है, जिनको कहा गया कि तुम ये कॉस्ट्यूम पहनो, वैसे सुपर हीरो की तरह सोचो और तुम समझो कि तुम वो सुपर हीरो, और फिर उस टास्क को करो। उन्होंने लंबा टाइम दिया लेकिन उस टास्क को सॉर्ट आउट कर दिया, जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये चीज़ फिर वो आगे काम करती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना तुमको कुछ अंदर की बात बताता हूँ जो तुम्हें बहुत सही लगेगी। तो एक वीक डार साहब करके हैं जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं, और एक और थे, उनका नाम था थॉमस जेकब। मैं उन दोनों की फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ वीडियो में। तो नर्मदा साहित्य मंथन में वहाँ एक कॉन्क्लेव था, वहाँ पे मैं गया था 21 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के बीच में। तो उस कॉन्क्लेव में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि हर एक इंडियन जो है, एक सिविलियन भी है, वो ऑफिसर विदाउट द यूनिफॉर्म, एंड एवरी ऑफिसर इज ए सिविलियन विद अ यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म को लेकर जाहिर सी बात है उन्होंने कहा ड्यूटी के बारे में सब अच्छे से बता दिया था। हालांकि उनका जो उनका लेक्चर है वो अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ उन्होंने बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताई थी, लेकिन उनकी बात मेरे को बहुत सही लगी थी कि भाई ड्यूटी हमारी सबकी है, बस यूनिफॉर्म का फ़र्क पड़ता है। और उस टाइम मैं और मेरे कुछ दोस्त डिस्कस कर ही रहे थे, जो मेरे साथ आए थे, तो कहा था यार यूनिफॉर्म से क्या फ़र्क पड़ता है, कर रहा तो यूँ ही है। तो देखो, जब कोई व्यक्ति फ़ौज में होता है वो अपनी एक यूनिफॉर्म देखता है कि हाँ यार मेरे पास ये है वर्दी, तो वो अपने आप को वैसा मानता है कि नहीं यार मेरे ऊपर इस देश का कर्ज है, मेरे को लड़ना ही पड़ेगा। दैट्स वाई दे मैनेज टू मेक द सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन। वो जो करेज होता है वो वास्तव में उस वर्दी से आता है। वो मानते हैं कि अपने आप में कोई सुपर हीरो है। एक आम आदमी अपने आप को सुपर हीरो नहीं मानते, क्योंकि साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति वो साधारण कपड़े पहने हुए लोगों के साथ ही घूमता है, और जब वो साधारण कपड़ों की तरह हरकतें करने वालों को देखता है तो फिर वैसी ही हरकतें वो करता है। इसलिए मैं कभी कभी फ्री टाइम में ये जो हल्के फुल्के कपड़े हैं ना, जो मेरे को सादे लगते हैं, ठीक है, इसके अलावा बीच में कभी कभी ऐसे आउटफिट्स भी पसंद करता हूँ जिसमें मुझे लगे कि हाँ यार आई एम अ पार्ट ऑफ अ बिगर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि यार मेरे को ये सॉर्ट आउट करनी है। तो ये मुझे भी वैसा करेज देता है। और एक मेरा फ्रेंड है जेड, उसको तो और भी अच्छी कॉस्ट्यूम बनानी आती है। तो अगर तुम में से किसी को चाहिए तो ही गना मेक सम ऑफ यू, बट पैसे लगेंगे उसके। तो डिसाइड द जोक्स ऑफ दैट, अगर मैं ये कहूँ कि क्या पर्सोना से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप कैसे सोचते हो, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, आपकी हर एक चीज़ A to Z इस पर निर्भर करती है
कि आप पर्सोना के अंदर किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, खुद को लेकर भी, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर भी आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, गिल्ट या डर नहीं होना चाहिए जब आप उन पर्सनालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हो या पर्सोना को एक्सेप्ट करते हो। बहुत से लोग सडनली बहुत कोल्ड हो जाते हैं, तुमने देखा होगा, इसी का नतीजा होता है, जिसमें से एक मैं भी आता हूँ। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो देखा हो, तो थैंक यू सो मच। वीडियो में यहाँ पे मेरा ये क्यू आर कोड है भाई, हो सके तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा डोनेशन दे देना, 10-15 रुपये भी ज़्यादा नहीं होते, दे दिया करो यार, गरीब भी दुआ लगेगी। फिर मेरा एक वीडियो है वैष्णव शिवम के साथ, डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक है, कि भैया ये बाबे लोग लोगों को किस तरीके से उल्लू बनाते हैं और अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखना, मेरे चैनल पे भी वो वीडियो है और वैष्णव शिवम के साथ भी है। और अगर तुम लोगों को मेरे आर्टिकल अच्छे लगे तो मैंने एक और आर्टिकल मेरा अपना नीचे लिखा हुआ है द ईश्वर को लेकर, अगर तुम उसको पढ़ लो, अच्छा लगे, पता चले कि नहीं यार किस तरीके से लोगों पे पागलपन छाया हुआ है रिलीजन को लेकर या धर्म को लेकर, तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें भी वो चीज़ अच्छी लगेगी। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर किसी के पास कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लें। और थैंक यू, पहले तो रैशनल शिवम की वजह से मेरे को भी कुछ अच्छे लोग मिल चुके हैं, जिसमें से एक अच्छा भाई धीरज भी है। तो किसी और के पास अगर कोई सवाल हो कमेंट्स में लिख देना, मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।